बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन। इस टॉपिक में हम इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। कुछ मॉडल्स हैं एंजाइम एक्शन के, जैसे कि लॉक एंड की मॉडल, इंड्यूस्ड फिट मॉडल और सबस्ट्रेट स्ट्रेन मॉडल। इन तमाम मॉडल्स को डिस्कस करेंगे। कुछ बातें एंजाइम के मुतालिक या एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन के मुतालिक। तमाम एंजाइम का फंक्शन कैटालिसिस करना होता है। नेचर ऑफ एंजाइम इज सेम इन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग सिस्टम्स। रिएक्शन का प्रोसेस जानदारों में और बेजान चीज़ों में बिल्कुल एक जैसा होता है, बस डिफरेंस ये होता है कि जानदारों में एंजाइम्स होते हैं जो कि रिएक्शन के रेट को फास्ट कर देते हैं, और बेजान चीज़ों में इस तरह से एंजाइम नहीं होते। रिएक्टेंट को एक्टिवेट करना ज़रूरी है रिएक्शन करने के लिए, मतलब ट्रांजिशन स्टेट तक या एक्टिवेटेड स्टेट तक रिएक्टेंट्स को लेकर जाना ज़रूरी है रिएक्शन करने के लिए। उसके अलावा रिएक्शन नहीं होगा, बेशक वो एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन हो या एक नॉर्मल रिएक्शन हो। एंजाइम का फंक्शन ये होता है कि अब उस एनर्जी को, एक्टिवेशन की एनर्जी को या ट्रांजिशन स्टेट के लिए जो एनर्जी होगी, उस एनर्जी को कम कर देते हैं एंजाइम। इसके अलावा एंजाइम जो हैं वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिस्टर्ब नहीं करते, बल्कि इक्विलिब्रियम को एस्टेब्लिश करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कम करते हैं और प्रोसेस को फास्ट कर देते हैं। इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन हो सकता है। डायग्राम में देख सकते हैं आप कि इस डायग्राम में एक रिएक्शन जो कि नॉर्मल बग़ैर एंजाइम के शो किया गया है। अगर एंजाइम को यूज़ करें तो ये जो पीक है, ये पीक तकरीबन इस लेवल पे बनेगी, मतलब इसके अंदर एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी। तो एक्टिवेशन एनर्जी इस डायग्राम में शो की गई है कि जो एनर्जी प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए चाहिए है, रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो एक्टिवेशन एनर्जी है। ये एक्टिवेशन एनर्जी को शो किया गया है। रिएक्टेंट्स को ट्रांजिशन स्टेट तक लेकर जाने के लिए जो एनर्जी यूज़ होगी वो एक्टिवेशन एनर्जी होगी। नेक्स्ट, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन है, अगर एंजाइम वर्क करेगा तो ये इस तरह से एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा। रिएक्शन होने के लिए, एंजाइम के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम कुछ टर्म्स को समझ लें, जैसे कि सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट। सबस्ट्रेट एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिस पर एंजाइम एक्ट करता है, यानी इसको रिएक्टेंट भी कह सकते हैं। ऐसा रिएक्टेंट जो कि एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन में इस्तेमाल हो वो सबस्ट्रेट कहलाएगा। इसी तरह जो प्रोडक्ट है वो ऐसा मॉलिक्यूल है जो एंजाइम एक्शन के बाद बनता है। एंजाइम के एक्शन के लिए ये बात कंपल्सरी है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएं। अगर एंजाइम दूर है सबस्ट्रेट से तो रिएक्शन नहीं होगा, तो इसके लिए अटैचमेंट इनकी ज़रूरी है। एक्टिव साइट पे अटैच होते हैं सबस्ट्रेट्स एंजाइम की और एक कम्प्लेक्स बना लेते हैं, जिसे एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स कहा जाता है।
एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स थोड़ी देर के लिए रहता है, फिर इसके बाद जो सबस्ट्रेट होता है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। पिक्चर में भी ऐसा ही दिखाया गया है। एंजाइम सबसे पहले शो किया है, फिर सबस्ट्रेट है। एक लम्हे के लिए एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनता है, फिर इसके बाद सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में। तो ये नॉर्मल एक प्रोसेस है एंजाइम की वर्किंग को समझने के लिए। इसके बाद है लॉक एंड की मॉडल। क्योंकि स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर का पता नहीं था एंजाइम के कि एंजाइम किस तरह से बने हुए हैं, इनके अंदर प्रोटीन की कन्फर्मेशन कैसी होती है, तो इस वजह से ये लॉक एंड की मॉडल सारी बातें एक्सप्लेन नहीं कर सका था और फेल हो गया था। इमिल फिशर ने इसको प्रपोज किया था और इस मॉडल के अकॉर्डिंग कोई भी एंजाइम का स्ट्रक्चर हो वो रिजिड होगा और प्री शेप्ड होगा, मतलब कि उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा रिएक्शन के दौरान या एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनने के दौरान। उसकी जो एक्टिव साइट्स की शेप होगी या पूरे एंजाइम की जो शेप होगी वो प्री डिज़ाइंड होगी, वो चेंज नहीं होगी, रिजिड होगी। सबस्ट्रेट अटैच होगा एंजाइम के साथ और कम्प्लेक्स बना लेगा, जैसे कि एक की लॉक में अटैच हो जाती है। अब यहाँ पे की है जो वो सबस्ट्रेट है और एंजाइम है जो वो लॉक बताया गया है। अब इस जगह पे क्योंकि एंजाइम का मॉडल ये कह रहा है लॉक एंड की मॉडल कि एंजाइम में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन लॉक के अंदर चेंज आ जाता है। और इसके अलावा इस मॉडल की इतनी अप्रोच नहीं थी कि ये फ्लेक्सिबिलिटी को एक्सप्लेन कर सके, यानी कि चेंज इन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर सके। जितने भी एंजाइम होंगे वो अपने अंदर जो कम्प्लेक्स एंजाइम्स हैं वो अपने स्ट्रक्चर में चेंज लेकर आते हैं रिएक्शन के दौरान, रिएक्शन करवाने के लिए। नेक्स्ट है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इंड्यूस्ड फिट मॉडल डेनियल कोशलैंड का प्रपोज्ड मॉडल है और इस मॉडल के मुताबिक एंजाइम की जो एक्टिव साइट्स हैं वो रिजिड या प्री शेप्ड नहीं होती, मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनने से पहले एंजाइम की शेप कुछ और होगी एक्टिव साइट की, और जैसे ही सबस्ट्रेट करीब आएगा एंजाइम की शेप चेंज हो जाएगी, जैसे कि इस डायग्राम में इस पिक्चर में दिखाया गया है। फिर इसके बाद जैसे ही प्रोडक्ट बन के रिलीज़ होगा तो एंजाइम की जो शेप है वो दोबारा से वैसी ही हो जाएगी पहले की तरह। इस मॉडल के मुताबिक क्योंकि एंजाइम प्रोटीन के बने हैं, प्रोटीन में अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंसेस हैं, तो अमाइनो एसिड्स को रिपोजिशन किया जाएगा, मतलब शेप को चेंज करने के लिए अमाइनो एसिड्स की पोजीशन चेंज हो जाएंगी, डिफरेंट इंटरेक्शंस एंजाइम के अंदर चेंज होंगी टर्शरी स्ट्रक्चर में। इस मॉडल की एक ये खूबी थी कि ये कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स को भी एक्सप्लेन कर सकता है। ये टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट मॉडल है सबस्ट्रेट स्ट्रेन थ्योरी। इस मॉडल के मुताबिक जब एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनता है, जैसे ही एंजाइम के अंदर सबस्ट्रेट फिट होता है उस टाइम पे सबस्ट्रेट की शेप में कुछ बिगाड़ आता है, स्ट्रेन आता है। किस वजह से? क्योंकि एंजाइम में भी कुछ चेंज आ रहा होता है, एंजाइम के अंदर जो अमाइनो एसिड्स हैं वो चेंज होंगे, रिपोजिशन होंगे। अब जिस टाइम सबस्ट्रेट के अंदर स्ट्रेन आएगा उस टाइम पे सबस्ट्रेट की प्रोडक्ट बनेगी, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है कि सबस्ट्रेट आके अटैच हो रहा है एंजाइम में। जैसे ही अटैच होगा उसके अंदर कुछ चेंज आएगा, स्ट्रेन आएगी इसमें और थोड़ी देर बाद प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा।